इस वीडियो में हम समझेंगे लैटरल इन्वर्जन क्या है। वैसे हमने थोड़ा सा इससे पहले भी वीडियो में देखा था लैटरल इन्वर्जन के बारे में, जब हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ इमेज फॉर्मेशन इन द प्लेन मिरर पढ़ रहे थे। यहाँ कुछ डिटेल्स में देखते हैं क्या है लैटरल इन्वर्जन। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज पोजीशन इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर, इट्स राइट साइड अपीयर्स टू बी द लेफ्ट इन द इमेज एंड इट्स लेफ्ट साइड अपीयर्स टू बी द राइट साइड इन द पिक्चर। मैंने पहले ही बताया कि किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप प्लेन मिरर के फ्रंट पे रखते हो तो आप ये देखोगे कि उसका जो राइट साइड है वो इमेज में लेफ़्ट साइड में दिख रहा है और उसका जो लेफ़्ट साइड है वो इमेज में राइट साइड में दिखता है। ये इन्वर्जन जो है लेफ़्ट का राइट साइड में और राइट का लेफ़्ट साइड में, यही इन्वर्जन कहलाता है लैटरल इन्वर्जन। अगर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो तो आप एक पेज ले लो और उसमें RED रेड लिखो और प्लेन मिरर के सामने उसे रख दो। आप पाओगे कि RED में जो पोजीशन ऑफ लेटर्स हैं वो बदल चुके हैं और रिवर्स हो चुके हैं। ऐसा क्यों होता है? ये प्रॉपर्टी है लैटरल इन्वर्जन का। फॉर एग्जाम्पल, द पिक्चर जनरेटेड बाय प्लेन मिरर, अ पर्सनस राइट हैंड सीम्स टू बी द लेफ्ट हैंड। आप ये नोट भी करते हो कि अगर कोई पर्सन अपने राइट हैंड से काम कर रहा है लेकिन आप उसको अगर प्लेन मिरर में देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वो राइट हैंड नहीं बल्कि लेफ्ट हैंड है। आपने ये नोट भी किया होगा बहुत बार कि हमारा जो राइट हैंड होता है वो लेफ्ट हैंड नज़र आता है और लेफ्ट हैंड जो होता है वो राइट हैंड नज़र आता है इन द प्लेन मिरर। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी है, लैटरली इन्वर्टेड इमेज वो क्रिएट करता है, जो आप खुद भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। अगला टॉपिक है हमारा यूजेस ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का क्या यूज़ होता है? तो जो प्लेन मिरर है उसका यूज़ पेरिस्कोप में होता है और कैलेडोस्कोप में होता है। While making periscopes which are used in submarines and kaleidoscope which are loved by children, these mirrors are used. In submarines, the mirrors used in periscope reflect the image of any ships present on the surface of the sea. First point में ये है कि जो पेरिस्कोप होते हैं उसमें मिरर्स यूज़ किए जाते हैं और ये मिरर इमेज रिफ्लेक्ट करता है, इमेज फॉर्मेशन करता है किसी भी शिप्स का। सेकेंड पॉइंट है मिरर्स यूज्ड इन टॉर्च लाइट। टॉर्च लाइट में भी इस मिरर का इस्तेमाल करते हैं। टॉर्च लाइट में, फ्लैश लाइट में भी जो बीम्स को रिफ्लेक्ट करना होता है और जो प्रोजेक्टर्स होते हैं उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है ड्यू टू रिफ्लेक्शन। एंड दिस यूजेस ऑफ प्लेन मिरर्स इन टॉर्च लाइट्स इंडीड कैन बी यूज्ड फॉर सर्चिंग पर्पस एट नाइट एंड डार्क प्लेसेस। और प्लेन मिरर का इस्तेमाल करते हैं टॉर्च लाइट में ताकि रात में या डार्क प्लेसेस में हम कुछ भी अगर सर्चिंग पर्पस है, कुछ खोजना हो तो अंधेरे में हम उसका लाइट जला के यूज़ कर सकते हैं। मिरर्स यूज्ड इन लुकिंग ग्लासेस। अभी बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको कि अपना फेस मिरर में देखने की हैबिट है, या बहुत लोग ऐसे होते हैं जो सुबह उठते ही फेस अपना मिरर में देखते हैं, ब्रश करते हैं या शेविंग करते हैं, मेकअप करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो विदाउट मिरर वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है ये सारे काम करना, क्योंकि आपको पता नहीं होता कि हम कैसे कर पा रहे हो। बट आप अगर मिरर के सामने खड़े होकर वो चीज़ करेंगे तो आप वो बहुत अच्छे से कर पाओगे। तो इवन दे आर यूज ऑफ कॉनकेव मिरर, शेविंग मिरर। आगे हम लोग देखने वाले हैं कि शेविंग मिरर के लिए हम कॉनकेव मिरर का भी इस्तेमाल करते हैं और ऐसा क्यों होता है इसको डिटेल वीडियो में हम जानेंगे आने वाले वीडियोस में कि कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है शेविंग मिरर के लिए। बट प्लेन मिरर का भी इस्तेमाल करते हैं हम लोग। और कॉनकेव मिरर का यूज़ इसलिए इतना ज़्यादा होता है बिकॉज वो लार्जर इमेज ऑफ फेस को प्रोवाइड करता है, जो इस पॉइंट को हम और भी डिटेल्स में समझेंगे आने वाले वीडियोज़ में। अगला यूज़ है मिरर यूज्ड इन सोलर कुकर। सोलर कुकर में भी इसका इस्तेमाल होता है। सोलर कुकर में प्लेन मिरर बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है सनलाइट को, जो भी सनलाइट उस पर फॉल होता है वो रिफ्लेक्ट करता है, तो वहाँ पे फूड कुक हो जाता है। सोलर कुकर इज़ द मोस्ट इफिशिएंट वे ऑफ यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी फॉर कुकिंग पर्पस। और हम जानते हैं कि सोलर कुकर जो है वो बहुत ही इफेक्टिव वे है बिकॉज वो रिन्यूएबल एनर्जी है सनलाइट, तो इस वजह से भी प्लेन मिरर वहाँ बहुत हेल्प करता है। नेक्स्ट यूज़ है मिरर्स यूज्ड फॉर सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। जो मिरर होता है उसका इस्तेमाल सिक्योरिटी और सेफ्टी में भी किया जाता है। मिरर्स आर यूज्ड व्हाइल लुकिंग फॉर एक्सप्लोसिव अंडरनीथ ए व्हीकल। इवन दिस मिरर्स आर यूज्ड इन शॉप्स टू कीप एन आई ऑन द कस्टमर। तो आई होप ये 5-6 यूज़ हैं जो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे और लैटरल इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है लैटरल इन्वर्जन। और लैटरल इन्वर्जन टॉपिक में आप एक और एग्जाम्पल से मैं समझाना चाहूँगी ताकि और भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाए।
आपने एम्बुलेंस में देखा होगा कि एम्बुलेंस जो होता है वो लैटरली इन्वर्टेड फॉर्मेट में लिखा जाता है। ऐसा क्यों होता है इसके बारे में हम समझते हैं। क्योंकि जैसे हॉस्पिटल जा रहा है वो एम्बुलेंस, तो वो इमरजेंसी केस है, क्योंकि वहाँ इल पेशेंट्स होते हैं। तो अगर वो लैटरली इन्वर्टेड फॉर्म में लिखा हुआ है तो जो भी गाड़ी है जो आगे है, जो ड्राइव कर रहे हैं, कोई भी कार है या कुछ भी है, तो वो अपने मिरर में देख सकते हैं, अपने रियर व्यू मिरर में देख सकते हैं कि एम्बुलेंस आ रहा है पीछे से, और वो अपने वे को क्लियर करते हैं, साइड हो जाते हैं। क्योंकि एम्बुलेंस का आगे जाना ज़रूरी होता है, बिकॉज वहाँ पे इल पेशेंट्स होते हैं और हॉस्पिटल पहुँचना बहुत नेसेसरी होता है। तो ये मैंने समझाया कि एम्बुलेंस में लैटरली इन्वर्टेड फॉर्मेट में क्यों लिखा रहता है, ताकि वो जो भी गाड़ी चलाने वाले लोग हैं उनके मिरर में, उनके गाड़ियों के मिरर में वो सही तरीके से दिखे, तो वो पढ़ लेंगे कि एम्बुलेंस पीछे से आ रहा है, तो वो अपने रास्ते को क्लियर करेंगे। तो ये बहुत अच्छा एप्लीकेशन है। आप अपने मिरर के सामने बहुत सारा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, बहुत सारे लेटर्स को लिख के एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। तो आपको प्रैक्टिस होगा कि लैटरली इन्वर्टेड इमेज कैसे फॉर्म होता है। और फिर आगे मैं बहुत सारे एग्जाम्पल से और भी आपको लैटरल इन्वर्टेड प्रॉपर्टी को समझाऊंगी कि ऐसा कैसे होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में।